जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 82वें और 83वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं भगवान श्री कृष्ण जी का कुरुक्षेत्र में वृंदावन वासियों से मिलाप तथा रुक्मणी का वार्तालाप। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 82 की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक बार जब सूर्य ग्रहण का अवसर आया तब श्री कृष्णचंद्र जी तथा बलराम जी ने राजा उग्रसेन से कहा कि हे महाराज, सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने का बड़ा महात्म्य है। इस अवसर पर जो वस्तु वहां दान की जाए उसका हजारों गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। अतः आप भी वहां चलने की कृपा कीजिए। उस समय यदुवंशियों ने पूछा कि हे मुरली मनोहर, उस स्थान का ऐसा महात्म्य क्यों कर हुआ? उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे भाइयों, वह स्थान अत्यंत प्राचीन तथा परम पवित्र है। पहले उसका नाम स्यमंतक क्षेत्र था। जब से परशुराम जी ने क्षत्रियों को मारकर वहां पर रक्त की नदी बहाई और उससे पितरों का तर्पण किया, तभी से वह स्थान कुरुक्षेत्र नाम से जाना जाता है। वहां ऋषि मुनि परमेश्वर की स्तुति और स्मरण किया करते हैं, इसलिए वहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान करने का बड़ा महात्म्य है। यह सुनकर राजा उग्रसेन ने कुरुक्षेत्र चलने की स्वीकृति दे दी है। श्री कृष्ण बलराम जी अपने माता पिता राजा उग्रसेन, रुक्मणी आदि स्त्रियों, पुत्रों और सभी यदुवंशियों को साथ लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए हैं और अपने पौत्र अनिरुद्ध और कृतवर्मा नामक यादव को द्वारिकापुरी की रक्षा के लिए छोड़ गए। कुछ दिनों की यात्रा के बाद सब लोग कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो वहां की भीड़ भाड़ तथा परम सुंदर शोभा को देखकर सब लोगों को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ है। वहां स्नान आदि करके ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया है। हे राजा परीक्षित, कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए अनेक देशों के राजा आए थे। सब श्री कृष्णचंद्र जी के आगमन का समाचार सुन उनके दर्शन के लिए आ गए। वहां भीष्म पितामह तथा धृतराष्ट्र ने राजा उग्रसेन की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे महाराज, आपके बड़े भाग्य हैं जो तीनों लोक तथा 14 भवनों के स्वामी श्री मुरली मनोहर दिन रात आपकी सेवा करते हैं। इस प्रकार मिल भेंट कर जब वे लोग विदा हुए तब राजा भीष्मक और नग्नजित आदि जो भी वहां आए थे सब भेंट ले लेकर भगवान श्री कृष्ण जी के पास आए हैं। उस समय कुंती ने कहा कि हे श्री कृष्ण, तुम्हारे भाइयों के ऊपर दुर्योधन ने बड़े अत्याचार किए हैं, परंतु तुमने उनकी कोई सुधि नहीं ली है। इसका मुझे बड़ा सोच है। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे बुआ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अब मैं हर समय उन अपने भाइयों का ध्यान रखूंगा। यह सुनकर कुंती ने अपने मन में धीरज धारण किया है। हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी जिस स्थान पर ठहरे थे वहां के समीप ही नंद, यशोदा और अन्य ब्रजवासी भी अपने डेरे लगाए टिके हुए थे। जब उन्होंने सुना कि श्री कृष्णचंद्र जी अपने कुटुंब सहित यहाँ स्नान करने को आए हैं तो सब अत्यंत प्रसन्न हो उनके दर्शनों की इच्छा करने लगे। उस समय किसी ने श्री मुरली मनोहर भगवान के पास जाकर ये समाचार सुनाया कि नंद, यशोदा तथा अन्य ब्रजवासी भी यहाँ स्नान करने के लिए आए हुए हैं तथा कुछ दूर पर ठहरे हुए हैं। इस समाचार को पाते ही श्री मुरली मनोहर उनके स्नेह को याद करके व्याकुल हो गए। वसुदेव जी ने जब ये जाना कि नंद, यशोदा भी आए हुए हैं तो उन्होंने सब ब्रजवासियों को ले जाने के लिए रथ, घोड़े आदि भेज दिए। उसी समय किसी सखी ने रुक्मणी आदि को यह समाचार सुनाया तो वे सब घबराई हुई देवकी के पास आई हैं। देवकी ने बताया कि नंद, यशोदा तथा श्री राधा आदि गोपी ग्वाल आए हुए हैं। तब रुक्मणी आदि स्त्रियां हंसती हुई आपस में कहने लगी कि आज हमारे प्राणेश्वर श्री राधा रानी से भेंट करके अपना हृदय शीतल करेंगे। हम लोग श्री राधा रानी के सौंदर्य की बड़ी प्रशंसा सुना करती हैं कि हमारे प्राणनाथ उनके पीछे पीछे मोर मुकुट बांधकर नाचा करते थे। आज भी यदि उनके साथ वे नाचें तो हमें बड़ा आनंद आएगा।
हे राजा परीक्षित, जिस समय यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को सामने से आते हुए देखा, उस समय वह अपना जन्म सफल जानकर सामने से मिलने के लिए दौड़ पड़ी हैं। भगवान श्री कृष्ण जी भी दौड़ते हुए आज यशोदा मैया के चरणों में आ गिरे हैं। यशोदा मैया ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया है तथा आंखों के आंसू पोंछकर बहुत प्यार किया है। उन्होंने प्यारे कन्हैया को गोद में उठा लिया तथा बहुत आशीर्वाद दिया है। फिर श्री दामा आदि ग्वालों से भेंट करके जब वे गोपियों के पास पहुंचे, उस समय श्री राधा रानी उन्हें देखते ही व्याकुल हो उठी हैं। यह देखकर ललिता आदि सखियों ने जब श्री राधा रानी जी को धैर्य बंधाया, तब उन्होंने चैतन्य होकर घूंघट काढ़ लिया है। इसके अनंतर वसुदेव जी ने नंद राय जी के गले मिलकर उनकी बड़ी प्रशंसा की तथा सब लोगों की कुशल क्षेम पूछी है। जब श्री कृष्ण जी, बलराम जी, वसुदेव जी आदि सब ब्रजवासियों से मिल भेंट चुके, तब राजा उग्रसेन सब लोगों को डेरे के भीतर ले गए। वहां देवकी तथा रोहिणी ने यशोदा जी से भेंट करके उनकी प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा है कि हे नंद रानी, यदि हम आपकी जन्म भर सेवा करें तो भी आपके ऋण को नहीं उतार सकती हैं। आपकी ही कृपा से श्याम बलराम के प्राण बचे हैं। यशोदा जी उस समय कहने लगी कि हे बहन, इन दोनों पुत्रों ने अपने बाल चरित्र दिखाकर मुझे जो आनंद दिया, वैसा आनंद किसी को 100 जन्मों में भी नहीं मिल सकता है। इनके वियोग में मैंने जितना दुख उठाया है वह मैं किसी से कह नहीं सकती। आज तुम्हारी कृपा से इन्हें फिर अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे जो आनंद हुआ है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिस समय देवकी ने श्री राधा रानी जी के स्वरूप को देखा, उस समय आश्चर्यचकित होकर देवकी जी आज सोचने लगी हैं कि ऐसी परम सुंदरी को मेरे पुत्र कृष्ण ने किस प्रकार त्यागा होगा। जब रुक्मणी आदि 8 पट रानियों ने श्री राधा रानी सरकार का परम सुंदर स्वरूप देखा, तो वे अपनी सुंदरता का सब अभिमान आज भूल गई हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से ये प्रार्थना की है कि हे नाथ, यदि हम आपकी आज्ञा पाएं तो श्री राधा रानी को अपने स्थान पर ले जाकर इनकी सेवा सत्कार करें। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने आज्ञा दे दी है। भगवान की आज्ञा को पाकर रुक्मणी आदि स्त्रियां श्री राधा रानी जी को अपने स्थान पर ले आई हैं। वहां उनका बहुत स्वागत सत्कार किया है, 36 प्रकार के व्यंजन खिलाए हैं तथा अनेक तरह के वस्त्राभूषण पहनाए हैं। उस समय रुक्मणी ने सब रानियों को सुनाकर ये कहा कि तीनों लोकों में श्री राधा रानी के समान भाग्यशाली और कोई नहीं है जिसने भगवान श्री कृष्ण जी को इस प्रकार अपने वश में कर लिया है। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने सभी ब्रजवासियों का स्वागत सत्कार करके उन्हें 36 प्रकार के व्यंजन खिलाए हैं। उस समय के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। आज सब ब्रजवासी, सभी द्वारिकावासी परम प्रसन्न हैं। ब्रजवासी इस कारण प्रसन्न हैं कि श्री श्याम सुंदर भगवान के बलराम जी के उन्हें दर्शन मिले हैं और भगवान श्री कृष्ण जी तथा भगवान श्री कृष्ण जी की 8 पट रानियां और द्वारिकावासी इस कारण प्रसन्न हैं कि सभी ब्रजवासियों के उन्होंने दर्शन प्राप्त किए हैं। श्री राधा रानी के सौंदर्य को देखकर आज सबका अभिमान चूर चूर हुआ है। रुक्मणी जो हर समय अपने मन में विचार किया करती थी कि श्री राधा रानी मेरे से सुंदर नहीं हो सकती, जब श्री राधा जी के दर्शन हम प्राप्त करेंगे उस समय देखेंगे कि उनकी सुंदरता कैसी है। लेकिन आज श्री राधा रानी सरकार के दर्शन प्राप्त करके रुक्मणी जी को अपने सौंदर्य का अभिमान भूल गया है। अभिमान आज चकनाचूर हुआ है। सबको परम आनंद मिला है, परम सुख मिला है। तत्पश्चात अध्याय 83 की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन कौरव पांडवों की स्त्रियां तथा भगवान श्री कृष्ण जी की रानियां एकत्र हुई वार्तालाप कर रही थी। उस समय सब अपने अपने विवाह की चर्चा करने लगी। रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मणा आदि सब स्त्रियां जब अपने अपने विवाह का वर्णन कर चुकी, तब द्रौपदी भी अपने विवाह की चर्चा करती हुई कहने लगी कि हे सखियों, मेरे पिता ने स्वयंवर रचाकर ये प्रतिज्ञा की थी कि जो व्यक्ति तेल की कढ़ाई में मछली की परछाई देखकर मत्स्य को बेध देगा, मैं उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। अस्तु, जब स्वयंवर के समय बहुत से राजा आए तथा दुर्योधन, जरासंध आदि सभी पराजित होकर लज्जित हुए, उस समय भीमसेन के छोटे भाई अर्जुन ने उस मछली को बेधा
तब मैंने उनके गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर अन्य राजा तो प्रसन्न हुए, परंतु दुर्योधन ने पांडवों से युद्ध किया, सो वे सब भी हार गए। पीछे जब वे मुझे लेकर घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी माता से दूर से ही कहा कि हे माता, हम तुम्हारे लिए एक अनमोल वस्तु लाए हैं। कोई खाने की वस्तु समझकर माता कुंती ने कहा कि तुम पांचों भाई उसे आपस में बांट लो। अपनी माता का यह वचन सुनकर पांचों भाइयों ने मुझसे विवाह कर लिया था। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।